यस स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम सीरीज को एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे थे. सो obvious एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एन ऑफ एक्स जीरो बन जाएगा. सो जीरो माइनस दिस इज अगेन जीरो, सो इट इज basically zero, and zero is obviously less than epsilon for all n is greater than equal to 1. So at 0, this is uniformly convergent. So we can say that there exists a positive integer m such that f n of x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than equal to m, and x is now belongs to जीरो भी इंक्लूड हो गया उस इंटरवल, और यहाँ पे वन की जगह हम के लिख देते हैं के, एंड दिस के इज लेस देन 1. Okay, so that implies f n of x is uniformly convergent on 0 to k, and k is less than 1. तो पहले हमने 0 और 1 के बीच में चेक करा, फिर हमने 0 पे चेक कर दिया. तो ऑब्वियस है इट्स इंटरवल में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हमने इसको कर दिया है. नाउ वी लेफ्ट विद ओनली 1. सो एट x इज इक्वल टू 1, क्या x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें कोई m मिलेगा? वी हैव टू चेक दिस. सो जैसे ही x 1 होगा, तो ये जो हमारे पास नंबर बना था log 1 ओवर एप्सिलॉन log ऑफ 1 ओवर x, तो ऑब्वियस है ये जो नंबर है जैसे ही x 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा. log 1 0 होता है, 0 दिस अपॉन 0 इज undefined. It means that x की वैल्यू 1 कभी नहीं होगी. It means that is tend to plus infinity as x tend to 1. Okay, तो it means that जो m है, जो हम थोड़ा सा इससे बड़ा लेते हैं, और ये क्वांटिटी तो एप्सिलॉन होगी, इन्फिनिटी होगी, तो इट मीन दैट वो m जो होगा इन्फिनिटी से भी बड़ा होगा. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट मीन दैट you can write it is not possible. It is not possible to find integer, positive integer, let's say positive integer m such that f n of x minus f of x mod less than epsilon for all n is greater than equal to m, and x जो है वो कहाँ बिलोंग करे? इसमें बिलोंग करे. There is no any such apply. So it means that at x is equal to 1 के ऊपर ये पॉसिबल ही नहीं है. So it means that तो जिस इंटरवल के अंदर 1 होगा, उस इंटरवल में ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कभी कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी. ओके, you can write sequence fn is not uniformly convergent on any interval containing 1. Okay, so that's all. We see that this sequence is uniformly convergent in the interval
0 to k when k is less than 1. ओके, when k is less than 1. लेकिन अगर ये k 1 के इक्वल हो जाएगा सो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं रहेगी. फिर क्या होगी ये? फिर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ही रहेगी, क्योंकि जैसे ही k आपका x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये नंबर जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस sequence of function is uniformly convergent when k is less than 1. If k is tending to 1, then it is not uniformly convergent. Now we take one more example. The example is show that the sequence fn where fn of x is tangent inverse nx, and x is greater than equal to 0, is uniformly convergent on the interval a to b, close interval a to b, and a is greater than 0, but is only pointwise convergent on 0 to b. It means that जिस interval में 0 included होगा उस interval में ये only pointwise convergent होगी, otherwise it will be uniformly convergent. So let us see how it works. सबसे पहले हम pointwise convergence की बात करते हैं. So fn of x हमारे पास दिया हुआ है tangent inverse nx. Okay, so we take limit. So taking limit, I know, और ये जब लिमिट लेके जो फंक्शन आता है that is f of x. You can write like this. So limit n tend to infinity tangent inverse nx. So definitely two possibilities are there. अगर x हमारा ये पॉजिटिव होगा, if x is positive then it will be pi by 2. और वो पॉइंट pi by 2 पे ही ये इन्फिनिटी आता है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा तो ये प्लस इन्फिनिटी रहेगा, और प्लस इन्फिनिटी कौन से एंगल पे है? pi by 2. ओके, एंड अगर x 0 होगा तो डेफिनेटली ये टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है. ठीक, नेगेटिव की बात तो होगी नहीं क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो हम ये तो रिटर्न्स पे चेक करेंगे, ये 0 पे चेक करेंगे. सो ऑफ कोर्स इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट. सो सीक्वेंस fn is pointwise convergent okay for x greater than equal to 0. जब 0 होगा तो ऑब्वियसली सीक्वेंस हमारी क्या बनेगी? सीक्वेंस हमारी बनेगी 0 0 0 0 0. सो ऑब्वियसली वो तो कन्वर्जेंट ही होगी. और जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो ये आपके पास pi by 2 लग जाएगा. pi by 2 को x की वैल्यू 1 पुट करेंगे जैसे, तो यहाँ पे बनेगा टेंजेंट इनवर्स n 0 1 के ऊपर 2 के ऊपर 3 के ऊपर, इस तरह से अलग अलग जो सीक्वेंस बनेगी हम चेक कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में चेक करा था कि व्हाट दिस पॉइंट वाइज कन्वर्जन. सो आई थिंक यू गॉट दिस नाउ फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक. तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन लेते हैं. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. फिक्स कर लिया हमने एप्सिलॉन, ठीक. और उसके बाद हम सबसे पहले ग्रेटर देन 0 के लिए करते हैं. फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए x इज पॉजिटिव, सो x 0 नहीं होगा. सो सबसे पहले डेफिनेशन लगाते हैं. सो fn ऑफ x माइनस f ऑफ x की वैल्यू जब 0 से बड़ा है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? f ऑफ x की जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियसली pi by 2, ठीक. और fn ऑफ x यही है. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? वी गेट टेंजेंट इनवर्स nx minus pi by 2, ठीक. सो दिस क्वांटिटी को हम लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड m. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो वी कैन राइट pi by 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि मॉड लगा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा. और दिस इज नथिंग बट इट इज cot इनवर्स nx बन जाएगा, ठीक है.
क्योंकि हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो 5/2 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया रूट ऑफ 3। ठीक। सो ऑब्वियस है यहाँ पे n और x तो पॉजिटिव है, तो ऑलवेज ये पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड की कोई रिलेवेंस रहती नहीं। ठीक। सो वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस, cot इनवर्स nx इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने n फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो n से हमें पता चलेगा कि n क्या होना चाहिए। तो दोनों तरफ हम cot सेपरेट कर देंगे। ठीक। और कॉट जो है हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे कॉट से हम वैल्यू यूज करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज होगी। सो कॉट से जब ऑपरेट करेंगे सो एन एक्स इज ग्रेटर देन कॉट ऑफ एप्सिलॉन। ठीक। और आई थिंक यू नो दिस ना, कि जब अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन से अगर ऑपरेट करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज होती है। कॉट जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेटली इनक्वलिटी चेंज होगी। और यहाँ से एन हमें मिल गया, एन इज ग्रेटर देन, क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव, सो एक्स से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये नंबर मिल गया एन जो वो इससे बड़ा होना चाहिए। सो एम हम क्या लेंगे, इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा लेंगे। बट हमें एक्स देखना पड़ेगा कि एक्स की सबसे छोटी वैल्यू डाली जाए यहाँ पे, या सब एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू डाली। ठीक। क्योंकि अगर सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे तो ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, और एक्स की अगर सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये नंबर सबसे छोटा, उस इंटरवल में सबसे छोटा। ठीक। सो वी कैन राइट लाइक दिस कि cot epsilon over x decreases as x increases। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये छोटा होता जाएगा, है ना। ठीक। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cot epsilon by x जो होगी वो क्या होगी, जब हम इसकी सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इंटरवल की, इंटरवल हमने a टू b लिया है। ठीक। और a जो हमारा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू a है। तो यहाँ पे cot epsilon over a, जैसे हम सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस नंबर की। सो इट मीन दैट m हमें क्या लेना चाहिए, थोड़ा सा इससे बड़ा लेना चाहिए। ठीक। सो वी कैन राइट लाइक दिस, देयर एग्जिस्ट m। तो सारी स्टोरी m पे है भाई, m एग्जिस्ट करना चाहिए। सो यू कैन राइट, if we choose a positive integer m just greater than cot epsilon upon a। अब कुछ एक के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जस्ट ग्रेटर क्यों ले रही, इक्वल टू क्यों नहीं ले रही। अब स्टूडेंट्स हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ये हो सकता है रियल नंबर हो और इसको फ्रैक्शन पार्ट हो, लेकिन हमने तो लेना इंटीजर है। जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10.446। तो m क्या लेंगे हम, m तो हमने इंटीजर लेना है, तो इससे बड़ा लेना पड़ेगा, एक मिनट हमें m क्या लेना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। जस्ट ग्रेटर इसलिए बोल रहे हैं कि इसको इसका पता नहीं है हमें, अगर ये इंटीजर होगा तो हम यही ले सकते हैं। ठीक। तो इससे अच्छा कि अगर ये फ्रैक्शन में भी होगा तो थोड़ा सा हम इससे बड़ा लेंगे, जिससे हमें इंटीजर भी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाई वी टॉकिंग अबाउट जस्ट ग्रेटर देन दिस। सो इट मीन दैट m हम थोड़ा सा अगर इससे बड़ा लेंगे तो हमारे लिए ये वर्क करेगा। सो देन व्हाट वी गेट fn of x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than equal to m। और x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, a टू b, और a जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक। अभी आप देख सकते हैं m जो है वो थोड़ा सा इससे बड़ा, तो इसमें
एक्स का कोई रोल नहीं है, एक्स की हमने सबसे छोटी वैल्यू फिक्स कर ली है, एक्स का कोई रोल नहीं है। इट मीन दैट एप्सिलॉन जो है, ये जो एम है, सॉरी एम जो है वो ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, नथिंग एल्स। सो इट मीन दैट दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो यू कैन राइट sequence fn is uniformly convergent on the interval this when a is greater than 0। a का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब हम एक को जीरो पे चेक कर लेते हैं, जीरो पे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो जीरो पे क्या होगा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि जीरो का डिनोमिनेटर में है एक्स। ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इट मीन दैट जीरो तो पुट कर नहीं सकते, लेकिन एज एक्स अगर जीरो के भी थोड़ा सा भी क्लोज जाएगा, एक्स अगर जीरो से थोड़ा सा भी बड़ा होगा, ठीक, एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो जो कॉट एप्सिलॉन ओवर एक्स होगा वो किसको टेंड कर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को कर जाएगा। प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एम कैसे लेंगे, एम हमने इससे बड़ा लेना होता है, इन्फिनिटी से बड़ा एम तो पॉसिबल नहीं है। सो so that it is not possible to choose a positive integer m such that fn of x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than equal to m in on 0 to 0 से बड़ा, तो हमें यहाँ पे x greater than equal to 0, तो इस इंटरवल में इज नॉट पॉसिबल। ठीक, जीरो के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है। सो इट मीन दैट जीरो के ऊपर ये, जिस इंटरवल में जीरो होगा वहां पे ये ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक, सो हेंस सीक्वेंस fn is not uniformly convergent on जिस इंटरवल में जीरो होगा, तो जीरो से लेके बी तक जीरो इंक्लूडेड है। ठीक, बी तो पॉजिटिव नंबर होगा, बट is only point wise convergent on, इसमें ओनली पॉइंट वाइज होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं। तो आई होप आपको ये इस तरह के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो वेरी सिंपल। सो आई होप कि ये सीक्वेंस के क्वेश्चन हम ये भी क्लोज करते हैं। तो अब हम आगे सीरीज की बात करेंगे कि सीरीज ऑफ फंक्शंस किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से सीरीज का चेक करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस topic. So thank for the listening and hope you go through these two videos for the problems based on uniform convergence. So you hope you will enjoy it. Thank you.